नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस सिमेटिक S7200 स्मार्ट पीएलसी को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि S7200 स्मार्ट पीएलसी क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, कंप्लीट डिटेल S7200 स्मार्ट पीएलसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको S7200 स्मार्ट पीएलसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये 7200 पीएलसी आखिर है क्या। तो ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए यूज करने वाला पीएलसी है, मिड रेंज इंडस्ट्री के लिए यूज करने वाला पीएलसी है। बट इसके जो फीचर्स हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं पीएलसी लाइक 1200 1500 इनसे काफी मिलते हैं। इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफी हाई है, इसलिए इसका यूज जो है वो किसी भी दूसरे पीएलसी जैसे S7200 है या इस रेंज के दूसरे जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले पीएलसी हैं और स्मॉल माइक्रो पीएलसी हैं इनकी तुलना में सबसे ज्यादा होता है। काफी कॉस्ट इफेक्टिव है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग इसमें काफी पॉसिबल है, मोशन कंट्रोल इसमें काफी इजिली पॉसिबल होता है। दैट्स वाई जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, मिड रेंज इंडस्ट्री में इसका काफी फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। ये क्या है? माइक्रो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है और काफी एफिशिएंट ऑटोमेशन ये प्रोवाइड करता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें काफी सिमिलरिटीज हैं आपका S7-1200 S7-200 पीएलसी से। तो S7-200 पीएलसी का जो है ये एडवांस वर्जन है जिसमें नेटवर्किंग पॉसिबल है, इसीलिए इसका यूज जो है वो जहां कहीं भी ऑटोमेशन टास्क है आपके मिड रेंज इंडस्ट्रीज में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, वहां पे इसको किया जाता है। अब बात करें कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोर मॉडल्स मोर चॉइसेस। अब इसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, दो तरीके के ये अवेलेबल होते हैं। पहला कॉम्पैक्ट, जिसमें इनबिल्ट इनपुट आउटपुट होता है, तो अप टू 60 इनपुट आउटपुट इसमें पॉसिबल है जो कॉम्पैक्ट में आते हैं। और दूसरा आता है आपका मॉड्यूलर, उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो ऑन बोर्ड मैक्सिमम 60 इनपुट आउटपुट है। इसमें कॉम्पैक्ट टाइप और स्टैंडर्ड टाइप दोनों आते हैं, मींस आप इसमें इनपुट आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ अगला ऑप्शन है एक्सटेंशन ऑप्शंस, एक्यूरेट कस्टमाइजेशन, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन पोर्ट अटैच कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन को, यूएसबी टाइप कम्युनिकेशन, इथरनेट कम्युनिकेशन। इथरनेट कम्युनिकेशन होने से ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, नेटवर्किंग इससे काफी आसान हो जाती है। तो हर तरीके का सीरियल कम्युनिकेशन है, ये हर तरीके के कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है जो इस रेंज के दूसरे पीएलसीज नहीं करते। अगला फीचर है जो मैंने आपको बताया, प्रोसेसिंग स्पीड की। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में 0.15 माइक्रोसेकंड का टाइम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि इसके प्रोसेसर्स जो है वो डेडिकेटेड होते हैं। सीमेंस के डेडिकेटेड प्रोसेसर चिप्स इसमें इस्तेमाल होते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स और फास्ट प्रोसेस को जो है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को फास्टली एग्जीक्यूट करता है। कम्युनिकेशन के लिए इसमें इथरनेट जो है इंटरकनेक्टिविटी है, जिसके कारण आप जो है नेटवर्किंग आसानी से कर पाते हैं। अप टू 255 डिवाइसेज को आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, डाउनलोड प्रोग्रामिंग की जो है डाउनलोडिंग अपलोडिंग ये काफी इजी हो जाती है। HMI के साथ, मोशन कंट्रोलर्स के साथ आप इसको इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, नेटवर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्राई एक्सियल प्लस फ्रीडम इन मोशन। मोशन कंट्रोलर्स जो है अप टू 100 किलो हर्ट्ज जो आउटपुट्स हैं इनको ये सपोर्ट करता है। PWM PTO हर तरीके के टेक्नोलॉजी को ये सपोर्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसमें SD कार्ड, जो नॉर्मल SD कार्ड आप मोबाइल फोन्स में यूज करते हैं उनके थ्रू भी आप इसका जो है मेमोरी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अलग अलग फर्मवेयर के अकॉर्डिंग आप जो है इसका मेमोरी जो अवेलेबल है, अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इसकी मेमोरी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और वो भी नॉर्मल मेमोरी कार्ड के थ्रू। जो अगला है हमारा सॉफ्टवेयर की बात करें, तो इसका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो, जैसा आपने स्टेप 7 माइक्रो भी यूज करते हैं एज इट इज है, बस कम्युनिकेशन पार्ट इसका थोड़ा जो है वो एक्सटेंडेड है।
तो काफी आसान है, यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिससे आपकी प्रोग्रामिंग आसान होती है। अलग अलग काफी सारे लैंग्वेजेज को सपोर्ट करता है ये। अगला है हमारा परफेक्ट इंटीग्रेशन। आप इसको किसी के साथ भी, एचएमआई के साथ या सिनेमिक्स ड्राइव के साथ, मींस मोशन कंट्रोल करना है, मॉनिटरिंग करना है, रिपोर्ट जनरेशन करना है, सबके साथ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ये आपको प्रोवाइड करता है। पूरा कंप्लीटली ओईएम सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करता है ये। अब बात करें इसके सीपीयू मॉड्यूल्स की, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें नॉर्मली दो टाइप के आपके पास सीपीयू अवेलेबल होते हैं, एक सीआर सीरीज का और एक आपका एसआर और एसटी सीरीज का। आप यहां देखेंगे ये एक्सपेंडेबल होते हैं, स्टैंडर्ड टाइप सीपीयू मॉड्यूल्स जो है इसमें एसआर और एसटी सीरीज का है। SR20, SR30, SR40, SR60, वैसे ही ST20, ST30, ST40 और ST60 आते हैं। और जो कॉम्पैक्ट इसमें अवेलेबल होते हैं, स्टैंडर्ड टाइप में एक्सपेंडेबल है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग सीपीयूज अवेलेबल है, बट इसमें एक्सपेंशन मॉड्यूल्स भी अवेलेबल होते हैं। बट जो कॉम्पैक्ट टाइप है इसमें मैक्सिमम 60 आईओज पॉसिबल है, बट एक्सपेंशन इसमें अलाउड नहीं होता है। CR40 में 40 आईओज आप जो है पोर्ट्स अवेलेबल है, पिन अवेलेबल है, और CR60 में अप टू 60 पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि जो S7 200 स्मार्ट है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयू मॉड्यूल्स, स्टैंडर्ड टाइप एंड compact type. A standard type CPU is expandable with input-output expansion modules and signal boards. Compact type CPU is non-expandable with IO expansion module and signal board. Means अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो इसमें आपको जो भी पोर्ट्स अवेलेबल है, जो सिग्नल बोर्ड्स अवेलेबल है, उन्हीं के साथ काम करना है। बट ये एसआर और एसटी टाइप जो है, स्टैंडर्ड टाइप मॉड्यूल्स जो है, इनमें आपके पास एक्सपेंशन मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे। ये स्पेसिफिकेशंस है, आप यहाँ देख सकते हैं, सीआर सीरीज के हैं, ये एसआर और एसटी सीरीज के हैं। आप यहाँ देखिए कि CR40 और CR60 हैं, इसमें दो कम्युनिकेशन पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। CR40 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 40 आईओज अवेलेबल है, और CR60 में 60 आईओज अवेलेबल है। एनालॉग इनपुट आउटपुट इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। आप यहाँ देखें SR20 में कि हाई स्पीड पल्सेज को भी ये कम्युनिकेट नहीं करता, कॉम्पैक्ट टाइप आपका। बट SR20, 30, 40 और 60 जो SR सीरीज में है, इसमें हाई स्पीड पल्स के लिए कोई स्पेस नहीं है, कोई पोर्ट्स अवेलेबल, कोई भी इनपुट आउटपुट अवेलेबल नहीं होते। बट अगर मैं इनपुट आउटपुट की बात करूं तो इसमें आपके पास जो है 212 मैक्सिमम एक्सपेंशन मॉड्यूल्स के साथ रहता है। इसमें 222 है, 232 है, 252 है। इनके भी जो सीपीयू आते हैं उनमें आपको 20, 30, 40 और 60 इनबिल्ट इनपुट आउटपुट अवेलेबल होते हैं। सेम विद ST20, ST30, ST40 एंड ST60। अब आप यहां देखें कि ST20 जो है, इसमें आपके पास जो है वो हाई स्पीड जो इनपुट आउटपुट है, इनकोडर्स वगैरह से जो पल्सेज आते हैं, मोशन कंट्रोल जो आपको इनपुट आउटपुट, ये अवेलेबल होते हैं। 100 किलो हर्ट्ज तक के इसको करता है। दो इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे प्लेस अवेलेबल होते हैं। ये भी आपको सेम 212, 222, 232 एंड 252 आईओज तक एक्सपेंडेबल होता है। एनालॉग इनपुट आउटपुट की बात करें तो 36 आईओज मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं इसमें। अच्छा, ये मैक्सिमम की बात हो रही है, इससे कम आप कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा अलाउड नहीं होता है। आप इसके हार्डवेयर की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि इस तरीके का इसका हार्डवेयर दिखता है। ये जो पोर्ट्स दिखते हैं आपको यहाँ पे, ये आपके क्या है, सिग्नल बोर्ड के लिए होता है। आप इसको जब हटाते हैं तो यहाँ पे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या, सिग्नल बोर्ड लगा सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन आपका काफी आसान हो जाता है। और हाई स्पीड चिप आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, इसमें चिप अटैच करने के भी ऑप्शंस होते हैं। प्रोसेसर जो है इसका काफी हाई स्पीड होता है। ठीक है, माइक्रो एसडी कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं, जो प्रोसेसिंग चिप है इसमें काफी हाई स्पीड होता है, और माइक्रो एसडी कार्ड आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक्सपेंशन मॉड्यूल है तो पिन एंड प्लग का ऑप्शन होता है, काफी आसान होता है, और काफी तरीके से आपके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कनेक्ट हो जाते हैं। जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो सीपीयू में या एक्सपेंशन मॉड्यूल में होते हैं वो डिटैचेबल होते हैं आसानी से। द इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स जो अवेलेबल हैं वो काफी रिमूवेबल होते हैं, आप आसानी से निकाल के उसकी वायरिंग कर सकते हैं, देन आफ्टर कनेक्ट कर सकते हैं आप मॉड्यूल्स के साथ, सीपीयू के साथ।
इंस्टॉलेशन जो है आप आसानी से इसको डिनरेल के ऊपर माउंट कर सकते हैं या स्क्रू के थ्रू आप इसको बोर्ड के ऊपर डायरेक्टली भी माउंट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन पोर्ट्स इसमें अवेलेबल हैं, इंडिकेटर्स भी इसमें अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट कम्युनिकेशन पोर्ट है, इंटीग्रेटेड ईथरनेट और सीरियल कम्युनिकेशन पीपीआई पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो और डिटेल्ड में यहाँ दिया हुआ है। अब सिग्नल बोर्ड्स की बात करें तो अलग अलग टाइप के सिग्नल बोर्ड्स अवेलेबल होते हैं। कौन से सिग्नल बोर्ड? यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये सिग्नल बोर्ड जो है एक्सटेंड कर सकते हैं आप इसमें। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट टाइप भी है उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के हैं। SBDT04, ठीक है, इसमें SBAQ01, SBCM01 और SBBA01, ये अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। ये बैटरी मॉड्यूल है, ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल है आपका, एक AO मॉड्यूल है और दो DI दो DO मॉड्यूल्स हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि जो SBDT04 है ये क्या करता है, एडिशनल डिजिटल इनपुट आउटपुट एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। ये आपको एक एनालॉग आउटपुट के लिए एक्सटेंशन मॉड्यूल प्रोवाइड करता है और इसका जो रिजोल्यूशन है वो 12 बिट का होता है, मीन्स 2 to the power 12। रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग आप इसकी स्केलिंग करते हैं। कम्युनिकेशन ये जो आपका SBCM01 इसका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन जो है एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है ये इसमें। तो ये सारी ये बैटरी मॉड्यूल है जो कॉम्प्लेक्स अगर आप फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, पावर का बैकअप चाहते हैं, तो इसके लिए ये बैटरी मॉड्यूल अवेलेबल होता है। ये अलग अलग हैं इसके एक्सपेंशंस। जब आप उसके सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो वहां भी आपको एलोकेट करना पड़ता है कि आपके इसके साथ कौन सा एक्सपेंशन मॉड्यूल आपने अटैच किया है। अगर आप अलग अलग एक्सपेंशन मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं उसके फीचर्स जो मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। अब नेटवर्क कम्युनिकेशन की बात करें तो इनबिल्ट कम्युनिकेशन इसमें अवेलेबल होता है। एक इथरनेट पोर्ट और एक RS485 जिसको हम PPI केबल बोलते हैं, PCPPI केबल RS485 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सिग्नल बोर्ड अलाउ करते हैं, अगर आप इसमें सिग्नल बोर्ड लगाते हैं तो एक एडिशनल सीरियल कम्युनिकेशन RS485 या RS232 इंटरफेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। मींस मैक्सिमम 3 कम्युनिकेशन जो है अलाउड होता है, या आप दो तो मिनिमम है ही इसमें। इथरनेट कम्युनिकेशन के थ्रू आप इस तरीके से नेटवर्क कर सकते हैं। अलग अलग इक्विपमेंट्स को आप यहां देख सकते हो कि क्या है। इथरनेट का यूज करके आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। आप अलग अलग की के थ्रू HMIs को, अलग अलग PLCs को कनेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 8 सेट ऑफ इक्विपमेंट्स को आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और फास्ट डेटा ट्रांसमिशन होता है इसमें। डेटा ट्रांसफर जो है वो काफी स्पीड में होता है। स्विचिंग डिवाइस भी आप इसमें यूज कर सकते हो। गेट पुट डिवाइसेज के थ्रू आप अलग अलग कंट्रोलर्स को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो यही फीचर्स इसको अलग बनाते हैं। इस रेंज के जो दूसरे PLCs हैं उनमें आप कंट्रोलर्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ईथरनेट के होने से इसको काफी बेनिफिट होता है। सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट की बात करें तो सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट में आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं। मॉडबस RTU, PPI और USS फ्री पोर्ट कम्युनिकेशन के थ्रू आप इसको मोशन कंट्रोलिंग में काफी फायदा मिलता है। आप इसके थ्रू जो है मॉडबस RTU के थ्रू आसानी से किसी भी ड्राइव के साथ इसके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एल्स आप HMI के साथ भी इसका कम्युनिकेशन किया जा सकता है। अलग अलग 4 डिवाइसेज को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ मैक्सिमम सपोर्ट अप टू 4 डिवाइसेज। नेक्स्ट बात करें कम्युनिकेशन विद होस्ट कंप्यूटर। अब सीरियल कम्युनिकेशन तो अलाउड है ही, OPC सर्वर के थ्रू आप इसको किसी भी दूसरे कंट्रोलर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, होस्ट कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आप डेटा रिपोर्ट वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं इसके थ्रू। मोशन कंट्रोल की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया कि अप टू 100 kHz के हाई स्पीड पल्स आउटपुट जो है उसके भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन 2 या 3 मैक्सिमम। ये PWM, PWT इन सबको सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ सीपीयूज है, जैसा आपको बताया कॉम्पैक्ट वाले सीपीयूज में ये ऑप्शन नहीं होता। जो एक्सपेंशन मॉड्यूल्स होते हैं वो अटैच करना पड़ता है। मींस आपको जो आपका ST और SR सीरीज वाले हैं उनमें ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसके थ्रू आप मोशन कंट्रोलर्स के साथ, ड्राइव्स के साथ आप इनको कम्युनिकेट कर पाते हैं।
अब यहाँ देखेंगे ये सेटिंग, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आप कर सकते, जब आप सॉफ्टवेयर में जाते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, उसके थ्रू आप सेट करते हैं कि कितने हर्ट्ज का आपका आउटपुट है और उसको कैसे आपको कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं फील्ड से। उसका डेटा वगैरह भी आप जो है वो ले सकते हैं। अलग अलग कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, तो हर जगह कर सकते हैं। स्मॉल स्केल मिड रेंज की इंडस्ट्री में, जैसे कि आपका लेवलिंग मशीन है, पिलो टाइप पैकेजिंग मशीन्स हैं, ठीक है, वुड वर्किंग मशीन्स हैं, हर जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ टिपिकल एप्लीकेशंस हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, आप इसमें प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करता हूं तो सॉफ्टवेयर इसका काफी यूजर फ्रेंडली होता है। इसके मेन्यू डिजाइन्स काफी इसको यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। सब कुछ आपके स्क्रीन पे होंगे, सारे टूल बार्स इसमें विजिबल होते हैं, जिनके थ्रू आप इसको सब कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू में रहता है, सारे मेन्यू बार्स वगैरह सामने रहते हैं, तो आप आसानी से इसमें डाउनलोड अपलोड आप यहाँ देख सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेव ओपन क्लोज, नया प्रोग्राम प्रोजेक्ट वगैरह सारा क्रिएट कर सकते हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको सामने से रहते हैं, तो कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना हो, कुछ भी हिडन नहीं होता। विंडो डिजाइन की बात करें तो इस तरीके का है, सारे सिंबल्स वगैरह सब आपको मेन स्क्रीन पे ही मौजूद रहते हैं। तो फुल्ली मूवेबल विंडो डिजाइन है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड प्रोग्राम नोट्स, जो भी डेफिनेशन करना है आप यहाँ नीचे देखें कि इसमें मूवेबल होता है, कहीं पे भी आप प्रोग्राम नोट्स कमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं, और टैगिंग वगैरह सब आसानी से इसमें आप कर सकते हो मेन प्रोग्राम स्क्रीन पे ही। इसके लिए आपको कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता इसमें। ये अलग अलग हैं इसके फीचर्स की, न्यू मेन्यू डिजाइन है, वेरिएबल डेफिनेशन एंड नोट्स है, ये स्टेटस मॉनिटरिंग है, नॉवेल विजार्ड सेटिंग है, ये सब सेटअप विजार्ड्स इसमें आसानी से होते हैं। पीआईडी पीडब्ल्यूएम, ये जो भी आप गेट पुट, ये सब आप इसमें सेटअप कर सकते हैं आसानी से। स्टेटस मॉनिटरिंग है, आप प्रोग्राम के स्टेटस को मॉनिटर कर सकते हो इसका यूज करके। कमांड लाइब्रेरी मॉडबस आरटीयू और भी अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं पुटगेट, इन सब के लिए आपके पास अलग से कमांड लाइब्रेरी अवेलेबल होते हैं। इसके लिए आपको अलग से प्रोग्रामिंग सीखने की या नया लाइब्रेरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इनबिल्ट काफी स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है जो सब रूटीन्स के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और स्मॉल स्केल माइक्रो सॉल्यूशंस के लिए आप देख सकते हैं, चाहे वो मोशन कंट्रोल हो, चाहे एचएमआई के साथ कंट्रोल करना है, स्कैडा के साथ कंट्रोल करना है, किसी के साथ भी, ये सर्वो सिस्टम के साथ भी है, स्टेपर मोटर्स के साथ भी है, सबके साथ ये बहुत ही आसानी से कम्युनिकेट हो जाता है। एसडी कार्ड्स, जैसा कि बताया कि कॉमन एसडी कार्ड जो आप यूज करते हो उसके साथ आप इसका प्रोग्राम ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें, और अपने मेमोरी स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ देखें, फॉर्मवेयर भी अपग्रेड कर सकते हैं इसी के साथ, और रीस्टोर कर सकते हैं फैक्ट्री से। कभी अगर कोई एरर आ जाता है तो आपको अगर उसको बैकअप लेना है, सिस्टम को रीस्टोर करना, तो उसके लिए भी इस एसडी कार्ड की जरूरत होती है। वायरिंग की बात करूं तो ये नॉर्मल सिंकिंग टाइप वायरिंग है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो कॉमन पोर्ट्स होते हैं उसको नेगेटिव मिला है, और बाकी जितने भी इनपुट्स हैं सबको पॉजिटिव सप्लाई मिला है। और अगर सोर्सिंग की बात करूं तो यहाँ पे आप देखें कॉमन को पॉजिटिव मिला है और बाकी को नेगेटिव। तो आउटपुट के साथ जस्ट अपोजिट हो जाता है, अगर यहाँ मैंने इनपुट दिया है नेगेटिव तो यहाँ पे कॉमन को पॉजिटिव मिलता है। तो इस तरीके से ये काम रहता है, वायरिंग होती है। बाकी डिटेल में देखते हैं इसको। अब अगर इसके ऑर्डर नंबर को की बात करें, अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो अगर कोई भी पीएलसी आप लेते हो तो उस पर ऐसे लिखा आता है 6ES7288, ठीक है, और ऐसे स्पेस रहता है और इस तरीके से लिखा रहता है। इस स्पेस में अलग अलग नंबर्स होते हैं, जैसे 6ES7 लिखा है, इसका मतलब है कि ये S7 पीएलसी का सीरीज है। ये सीरीज जितने भी होंगे स्मार्ट पीएलसी जो भी होगा उसमें यही जो है ऑर्डर नंबर रहता है, इस पे आर्टिकल नंबर यही लिखा रहता है। 288 का मतलब है कि ये स्मार्ट है, ठीक है, ये सीमेंस S7 सीरीज है, और 288 का मतलब क्या है कि स्मार्ट है। यहां तक फिक्स है सारी चीजें। इसके बाद यहां पे अगर 1 लिखा है मतलब ये सीपीयू है, अगर 2 लिखा है तो डिजिटल एक्सपेंशन मॉड्यूल है, ठीक है, अगर 3 लिखा है तो एनालॉग एक्सपेंशन मॉड्यूल है, और 5 अगर लिखा है मीन्स यहाँ पे 1 2 3 5 अलग अलग लिखे हैं, 5 का मतलब सिग्नल बोर्ड्स है। तो ये अलग अलग के मतलब अलग है, यहाँ पे लिखा होगा 1 2 3 या 5 इनमें से कोई भी। और अगर यहाँ पे आपका लिखा है C/S, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड सीपीयू टाइप है। अगर सी लिखा है तो ये क्या है, इकोनॉमिक टाइप है।
ठीक है, एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, और डीए का मतलब है कि ये मॉड्यूल है, एक्सपेंशन मॉड्यूल है, और डी का मतलब है कि आपका डिजिटल एक्सपेंशन मॉड्यूल है, ए का मतलब है कि ये एनालॉग एक्सपेंशन मॉड्यूल है। मतलब सी का मतलब कॉम्पैक्ट, एस का मतलब स्टैंडर्ड टाइप, डी का मतलब डिजिटल एक्सपेंशन मॉड्यूल, और ए का मतलब एनालॉग एक्सपेंशन मॉड्यूल। अगर यहां अगले वाले में क्या लिखा है आपका ई या क्यू, इनमें से कुछ लिखा है तो इसका मतलब है कि ये आपका इनपुट और आउटपुट है, और आर और टी में से कुछ लिखा है मतलब ये रिले टाइप है। एक्सपेंशन मॉड्यूल जो है वो रिले आउटपुट मॉड्यूल्स हैं। और ये आपका अगर एम लिखा है मतलब मिक्स्ड है, इनपुट आउटपुट दोनों इसमें अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर इसमें आपको यहां पे आप देखेंगे कि अगर ओ ए लिखा है, ओ ए इसका मतलब ये रिजर्व्ड है, और ए ओ लिखा है इसका मतलब ये आपका वर्जन नंबर है। ठीक है, एओ। तो ये सारी कहानियां हैं, अलग अलग आप देखेंगे कि अलग अलग जो ऑर्डर नंबर है, ये पीएलसी है, इसकी वायरिंग के साथ है, सिग्नल बोर्ड की वायरिंग है सारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉमन पोर्ट्स को जो है वो नेगेटिव सप्लाई दिएगा, सिंकिंग में वायरिंग है, और यहाँ सबको पॉजिटिव दिया हुआ। ठीक है, सेम विद आउटपुट, आउटपुट में कॉमन को पॉजिटिव यहाँ देख रहे हैं आप सारा। तो इस तरीके से आप इसकी वायरिंग करते हैं। ये ऑर्डर नंबर है, आप यहाँ देख सकते हैं 6ES7, इसका मतलब है कि ये आपका सीमेंस S7 है, 288 मीन्स ये सीरीज है आपका। ठीक है, और यहाँ 1SR20A0। तो ये सारे हैं, इस तरीके से आपके इसका ऑर्डर नंबर दिया जाता है। अलग अलग आप मॉड्यूल्स हैं, उनके अलग अलग ऑर्डर नंबर है, कुछ सीपीयूज है, कुछ एक्सपेंशन मॉड्यूल हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे इसके ऑर्डर नंबर डिफर करते हैं, मैच करा सकते हैं आप। तो ये है इसकी पूरी कहानी। अब दूसरे पीएलसी के साथ अगर मैं इसको को जो है कंपेयर करूं तो S7 200 स्मार्ट जो है, इसमें प्रोसेसिंग स्पीड की बात करूं, अगर मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, 1200 300 और 5000 के साथ, तो ये क्या है, फास्ट है, आइडियल फॉर स्मॉल टास्क है। 1200 फास्ट है और स्केलेबल है। ये आपका मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता है। 7300 मीन्स इससे भी बेहतर पीएलसी आपका होता है, लेकिन ये आपके जो है लार्ज इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। S7 15 वेरी हाई होता है, क्योंकि इसका यूज आप लार्ज प्लांट्स के लिए करते हैं। मेमोरी सफिशियंट है इसमें, 1200 में हाई मेमोरी होती है, इसमें 300 में फ्लेक्सिबल मेमोरी ऑप्शन है, हाई और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ऐसे ही कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें इथरनेट और मॉडबस कम्युनिकेशन है, इसमें प्रोफीनेट मॉडबस है। इसमें आप बात करें प्रोफीबस इंडस्ट्रियल इथरनेट है, और प्रोफीनेट और प्रोफीबस है। ये कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ये मिड साइज ऑटोमेशन के लिए रहता है, स्मॉल और मिड के लिए, और लार्ज इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। 300 जो है वो मिड के लिए यूज रहता है, मिड और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए, और 1500 कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज के लिए, जो एडवांस इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रहता है। तो आप इसको देख सकते हो, ये इनका कंपैरिजन है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको लगे कि कोई ऐसा डाउट है जिसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, तो कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा कांटेक्ट नंबर 9555405045 है। मेरा मेल आईडी raj.inovik@gmail.com। अगर आपको लगता है कि आपको ये S7 200 स्मार्ट, S7 300 400 1200 S7 1500 कोई भी पीएलसी सीखना है, आपको किसी दूसरे ब्रांड के भी पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी, जैसे कि आपका एलन ब्रेडली है, सीमेंस है, स्नाइडर है, मित्सुबिशी है, आपके ओमरॉन, डेल्टा, किसी भी ब्रांड के पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी, डीसीएस मीन्स एबीबी वगैरह के डीसीएस भी आपको सीखने हैं, सीमेंस का डीसीएस सीखना है, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपसे बस एक फोन कॉल या एक मैसेज की दूरी पे, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, खुद का नॉलेज बढ़ाएं और अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में S7 200 स्मार्ट पीएलसी के कम्युनिकेशन, कैसे आपको हार्डवेयर के साथ आप इसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।